हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि कोई भी जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है, हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ पर्सन ऑब्जेक्ट, सॉरी मुझे इसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, SCRIPT। सो मैंने लिखा जी लेट पर्सन इक्वल्स टू यूँ। सिंपल, आपकी करली ब्रेसेस में जो चीज़ आएगी वो यानी करली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली। तो इस ऑब्जेक्ट में हम जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको मैंने बताया था नॉर्मली कि हर ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरा उस ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। सो मैंने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी बताई थी कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल पर्सन का नेम होता है, तो मैंने इसकी नेम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। और यूँ प्रॉपर्टी डिफाइन होती है नेम, लेट सपोज दिस पर्सनस नेम इज़ यासिर, एंड देन मैंने कह दिया जी लेट सपोज इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एज, एंड हिज एज इज शुड बी दिस। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है लेट सपोज qualification, and we can store it like that, एंड ये यूँ कॉमा के साथ। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का नेम लिखा, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी, कॉमा, फिर प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, कॉमा, फिर थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत लंबी हो गई है प्रॉपर्टी नेम। ठीक हो गया जी। फिर हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट सपोज सैलरी। तो वैसे सैलरी नहीं बताते होते लोग, इसलिए झूठ मूठ के लिख देते हैं। नहीं, वो कहते होते हैं मेल जो होते हैं ना, वो अपने नंबर जितने उन्होंने किसी डिग्री में लिए होते हैं वो, और अपनी सैलरी कभी नहीं शो करते। और फीमेल्स के बारे में शो है, उम्र नहीं शो करते, लिहाजा मैं झूठ मूठ लिख दूँ। हाँ, मैं झूठ 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 बोल दूँ तो फिर एनी चले छोड़े इस बात को, फिर कभी। ओके, हमने कंसोल डॉट लॉग किया, और ये जो पर्सन है, जिस तरह हम वेरिएबल को सिंपली कंसोल लॉग करते हैं, इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट को भी किया, इसी तरह हमने अरे को भी किया, सारी चीज़ों को हम इसी तरह लॉग कर सकते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जस्ट चेक करने के लिए कि वो आउटपुट में हमें क्या देता है। फिर मैंने इसे ब्राउज़र में रन किया, और मैंने यूँ कर लिया, कंसोल पे जा, और कंसोल पे उसने मुझे क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट, ये देखा है? मुझे वो रिटर्न ही एक ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को जरा ओपन किया, तो उसने मुझे कहा जी एज, अच्छा बाज़ औक़ात ये यूँ रिटर्न करेगा, बाज़ औक़ात ये उसी तरह ऑब्जेक्ट एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखा दिखाई देगा। दोनों फॉर्मेट्स का मतलब सेम है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चाहे ये लिखा हो यहाँ पे, ये समटाइम कंसोल में आउटपुट भी वो एज इट इज़ देता है, यानी इसी तरह ब्रैकेट शो कर देता है, इसी तरह ब्रैकेट में सारी प्रॉपर्टी लिखता है, दोनों का मतलब सेम है एग्जैक्ट। द की थिंग इज कि वी मस्ट हैव, अब ये देखो, अब ये कर रहा है, तो या तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हो तब भी ठीक है, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखा हो तब भी ठीक है। द की थिंग इज कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो नेम, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर्टी का नेम है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, फिर प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब जब मैंने इसे यू एक्सपेंड किया तो इसने वही चीज़ मुझे दिखा दी। सो यहाँ तक तो ये वो काम था जो हमने लास्ट टाइम भी कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको छेड़ने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू उठानी है, यानी कोई एट्रीब्यूट या इसकी कोई प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है इंडिविजुअली। मिसाल के तौर पे मैं पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं सपोज करता हूँ कि इस पर्सन के ऑब्जेक्ट में से सिर्फ उसका नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का नाम लिख दें। मैंने लिख दिया पर्सन डॉट नेम। ठीक है, तो मुझे ब्राउज़र में क्या मिलेगा, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में से उसका नाम निकाल के देगा मुझे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को प्रॉपर्टी के नेम के साथ निकाल सकते हैं, यानी मैंने नेम लिखा तो मुझे ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। एज लिखूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट एज, तो इसने मुझे यहाँ पे ये एज रिटर्न कर दी, विच इज़ इन दिस केस 30। एंड देन जब मैंने यहाँ पे इसकी इसी तरह क्वालिफिकेशन लिखी, या आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं, मैंने कंसोल, पहले मैं नेम लिख दूँ। आप ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली यूँ निकाल के अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। एज के बाद हमारा आ गया जी क्यू यू ए, क्वालिफिकेशन। ये मस्ट है कि लाजमी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ डिफाइन की हुई है, अदरवाइज
डेफिनेटली वो शो नहीं करेगा। तो ये देखें, अब उसने तीन चीज़ें दे दी, नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन। और अगर मैं यहाँ कंसोल में उससे अगली चीज़ भी बयान कर दूँ, विच इज़ दिस सैलरी डॉट। अब देखें, जब आप डॉट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये हिंट दे देता है कि आपके ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी एंड इट इज़ जस्ट गिविंग मी द आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यूँ मैं ऑब्जेक्ट में से अगर पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसा कंसोल दे दूँ तो ये कंसोल में सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, और अगर एज अ कंसोल ना दूँ, हर ऑब्जेक्ट की अलग प्रॉपर्टी को निकाल के प्रिंट कराना चाहूँ तो इट विल बी अलाउइंग मी टू डू सो एज वेल। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी? तो यूँ हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लेट सपोज नॉर्मली पर्सन एक तो नहीं होता, पर्सन तो एक जेनेरिक वर्ड है। पर्सन में तो बहुत सारे पर्सन, या इसको मैं यूँ कह लूँ पर्सन्स कह लूँ, अगर पर्सन है तो चलो एक ही होगा, पर्सन्स कह लूँ तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि पर्सन्स में तो ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है। आप याद रखिएगा, जब भी एक ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके दरमियान जो कुछ भी होगा वो एक ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आइए? जैसे अगर नहीं समझ आई तो सिंपल सी एग्जांपल ये देख लें। मैंने पहले आपको ये समझाया था कि सिंपल वेरिएबल अगर हम डिस्कस करते हैं तो a इक्वल्स टू 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है और उसमें एक नंबर सेव्ड है, लेकिन जब यही नंबर मल्टीपल स्टोर करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, आई वुड बी यूजिंग दिस नोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये अब सिंपल वेरिएबल नहीं रहेगा, बल्कि ये एक अरे बन जाएगी। बात समझ आ गई है? तो बिल्कुल यही लॉजिक आप यहाँ इस्तेमाल करें। तो मेरे पास जब एक पर्सन था तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके अंदर जो कुछ भी होगा ये एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, फुल फ्लैज एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स स्टोर करवाने हैं, तो सेम लॉजिक करूँगा बेटा जी। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। अब देख लें ये क्या बन जाएगी, जिस तरह ये था अरे ऑफ नंबर्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और ये करली ब्रेस लिखे तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गई, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन। डज इट मेक सेंस? ओके, अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट देना है तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को क्योंकि पर्सन है तो पर्सन की डेफिनेटली सारे पर्सन की प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती हैं। अब देख लें, जहाँ पे एक ब्रैकेट खत्म होती है, कॉमा के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल अली, व्हाट्स योर एज बाय द वे, सच्ची सच्ची बताना। 31 32? हाँ, अच्छा 26। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन लेट्स सपोज एमसीएस ये, और सैलरी आपकी लेट्स सपोज समथिंग लाइक रफली है, मैं आपसे भी नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने भी नहीं बताई। तो अब बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स की अरे बन गई। बात समझ आ गई है? समझ आई बात? अब ये पर्सन, क्योंकि मैंने पर्सन को चेंज करके पर्सन्स कर दिया था, तो यहाँ जहाँ जहाँ ये कॉल हो रहा है यानी इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा है वहाँ वहाँ ये होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है जी? ठीक है, अभी अनडिफाइंड क्यों दे रहे, सॉरी? हम्म हम्म, चार बार क्यों लिख रहे हैं? देखो, पहले क्या कर रहे हैं, पर्सन्स का नेम उठा रहे हैं, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, एज उठा रहे हैं, तीसरी बार क्या कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन उठा रहे हैं, चौथी बार क्या कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं। नहीं समझ आई? ये तो मैंने अलग अलग करके दिखाया ना, अभी तो नहीं उठाएगा बिकॉज अभी एरर देगा अनडिफाइंड, बिकॉज मैंने अभी एक पर्सन के बजाय दो पर्सन स्टोर कर लिए और अरे बना ली है, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा ये सारा काम। ये लो, नहीं ऐसे समझ नहीं आएगी ना, मैं सही करके बताता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देख लें, कंसोल पे गया, ये कंसोल पे आया, अच्छा पर्सन इज नॉट डिफाइंड, ये
चूंकि मैंने अरे का नाम चेंज कर दिया था ना, या तो इसको पर्सन कर दिया, अभी तक हम एक पर्सन के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले कंसोल लॉग ये क्या कर रही है, पर्सन डॉट नेम, यानी इस पर्सन के ऑब्जेक्ट में गया और उसमें से उसने नेम निकाला, तो ये पहले कंसोल लॉग में नेम प्रिंट हो रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे इसका आउटपुट, ठीक है। दूसरी लाइन में मैंने कहा पर्सन डॉट एज, तो ये पर्सन के ऑब्जेक्ट में गया और उसमें से उसकी एज को निकाला और उसको कंसोल किया, और वो ये आ रही है यहाँ पे ये। तीसरी स्टेटमेंट में पर्सन के ऑब्जेक्ट में गया और उसकी क्वालिफिकेशन को निकाला, और चौथे कंसोल में पर्सन के ऑब्जेक्ट में गया और उसकी सैलरी को निकाला। समझ आ गई बात। अभी तक मैंने ये कहा था कि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मेरा पर्सन में स्टोर है। तो अब मुझे ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं तो मैं पर्सन्स कर दूंगा, ऑब्वियसली टेक्निकली नाम चेंज ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट डज मेक सेंस कि यार इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू गिव इट अ प्लूरल नेम। तो अब ये पूरा मैंने कहा था, जहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और जहाँ एंड होती है वहाँ एक ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है। तो अब मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं तो मैं एक अरे बनाऊंगा यूँ, ठीक है। अब इस ये आपको पता है ये नोटेशन अरे की है, जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब अरे है। अब अरे के अंदर क्या है, अरे के अंदर नंबर भी हो सकता है, अरे के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, अरे के अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अरे के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अब इस अरे में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ कॉमा दिया, इसको पेस्ट कर लिया, यहाँ कॉमा दिया, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ कॉमा दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी सेम हो। क्या ऐसा होता है सारे पर्सन का नाम सेम हो जाए, दो तीन का एक दो का सेम होना तो कॉमन सेंस है ही। ऐसा नहीं है कि सारे पर्सन का नाम भी सेम हो, सारों की एज भी सेम हो, सारों की क्वालिफिकेशन भी सेम हो, सारों की सैलरी सेम हो, दैट इज नॉट अ रियल प्रैक्टिकल थिंग ना। तो अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को सपोज करता हूँ कि जी दिस इज अली और हिज सैलरी इज समथिंग लाइक दिस। इसी तरह थर्ड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं जी ही इज वकास और इसकी उम्र कर देते हैं 35 साल। सही दुश्मनी निकालते हैं आज, वो है नहीं तो। और ये शायद साहब के लिए हम गुस्ताखी कर गए, इनका नाम शुरू में होना चाहिए था। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इनकी एज भी हम कोई अंदाज़ा नहीं दे देते हैं बिकॉज आई डोंट हैव एन आइडिया, और इनकी सैलरी भी हम ये कर देते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब अगर मैं इसको यूं करूंगा कंसोल, तो पहली बात तो ये कि कह रहा है पर्सन इज नॉट डिफाइंड। तो ये कौन से पर्सन की बात कर रहा है, लाइन नंबर 41 पे, इंडेक्स की लाइन नंबर 41 पे। इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ ये कह रहा है जहाँ कंसोल पे आप पर्सन कर रहे हैं। और ये क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज हमें पता है कि ऊपर पर्सन का ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो तो पर्सन्स है, क्योंकि रीनेम कर दिया। सो लेट्स मूव अहेड, अगर हम पर्सन्स भी करेंगे तो भी ये मसला करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, ये अब अनडिफाइंड 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 इतना उसने बता दिया कि एक दो तीन और चार ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हमारी अरे में, यानी एक दो तीन चार अरेज पड़े, चार दफा अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं कंसोल डॉट लॉग में कह रहा हूँ जी पर्सन्स डॉट नेम प्रिंट करो। अब वो कहेगा भाईजान पर्सन्स डॉट नेम इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मैं केड़े पासे जाऊँ, केड़े नेम को प्रिंट करूँ। So this gets confusing for JavaScript and it won't run it. Ultimately it would throw an error of having it undefined. तो आपको पता है कि जब भी हम अरे को डिस्कस करते हैं, अब ये जो पर्सन है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहा है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब पर्सन खुद एक अरे है, उस अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि जब हम अरे को ट्रेवर्स करते हैं तो हम अरे के इंडेक्स से करते हैं। तो अरे के 0th इंडेक्स पे जाएंगे। अब मैंने इसे कहा जी अरे के 0 इंडेक्स पे जाओ, तो अरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अरे के सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और अरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इन सब को कह दूं कि भाई अरे के 0th इंडेक्स पे जाओ और 0th इंडेक्स के नाम को प्रिंट कर दो, फिर मैं कहूँगा जी पर्सन के 0th इंडेक्स पे जाओ और 0th इंडेक्स की एज को प्रिंट कर दो, फिर पर्सन के 0th इंडेक्स पे जाओ उसकी क्वालिफिकेशन को प्रिंट कर दो, और पर्सन के 0th इंडेक्स पे जाओ सैलरी को प्रिंट कर दो। अब पर्सन के 0th इंडेक्स पे नेम, ये पर्सन की अरे, ये 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, ये उसका नाम। सेकंड देखें, पर्सन अरे का नेम, 0th इंडेक्स एज,
ये पर्सन अरे का नाम, ये जीरोथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, ये उसकी एज। सो नाउ इफ आई रन इट आई शुड गेट द सेम आउटपुट। अब अगर मैं इस इंडेक्स को चेंज कर दूं, लेट सपोज मैं इसे कर दूं 1 1 1 1, तो अब बेसिकली क्या करेगा, पर्सन की अरे जीरोथ इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, तो अब ये सारी वैल्यूज किसकी प्रिंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स की, अली 26 MCS 20,000। सेम अगर मैं इसको कर दूं जी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, तो ये मुझे क्या देगा, वकास, विच इज कॉमन सेंस बिकॉज दिस इज appearing in the third index of an array and hence it would give me the result accordingly। तो मेरे पास ये array of objects आ गई है। ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप प्लगइन्स की इंटीग्रेशंस में कहीं मसला नहीं आएगा आपको, क्योंकि प्लगइन की इंटीग्रेशन करते वक्त हम उन्हें ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे होते हैं या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे होते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेकेंडली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इज दिस क्लियर? ओके दैट्स ग्रेट। अब आपको पता है एक चीज़ कि ये तो कॉमन सेंस नहीं है कि अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही सारी स्टेटमेंट्स रिपीट करनी पड़ेंगी जो हमने नॉर्मल केस में की थी। ये पहले जीरोथ इंडेक्स के लिए, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए। ये तो आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आपको पहले से भी पता है, क्योंकि ये ज़ीरोथ, ये ज़ीरोथ, ये ज़ीरोथ, ये ज़ीरोथ। एग्जैक्टली दैट्स समथिंग, ये बता ही इसलिए रहा था कि आप खुद इसे जज कर लें, गैस कर लें। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी कटिंग एवरीथिंग और आई विल प्रेफर टू यूज लूप। ठीक हो गया? तो अब मैं लूप इस्तेमाल करूंगा, कौन सी, फॉर, बाकी सारा काम वही है, लेट आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो से क्यों, बिकॉज लूप का फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जीरो होता है। आई लेस देन, अब लेस देन हमें तो नहीं पता, पर्सन डॉट, ये बताया मैंने आपको अरे की लेंथ के, ओके फिलहाल आप मैनुअल कर लें। अच्छा वैसे अगर ये बता भी दूं ना मैं, तो ये जो पर्सन है ये अरे का नाम है, इस अरे का नाम, ठीक है। जब आप डॉट लेंथ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरी अरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेता है। लेंथ का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को गिन के हमें बता देता है, 1 2 3 और 4। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये हमें 4 रिटर्न करेगा, यानी ये जाएगा पर्सन के अरे में और देखेगा अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, उन सारों को काउंट करेगा, ठीक है। अब मैंने कहा मेरी लूप को जीरो से स्टार्ट करो, कहां तक ले जाओ, जब जहां तक अरे की लेंथ है, अरे की लेंथ 4 है तो 4 दफा चलेगा, 3 है तो 3 दफा चलेगा, और बाकी काम वही है, आई प्लस प्लस। इसके बाद मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट और ये सारी स्टेटमेंट्स उठा के मैंने डाल दी यहाँ पे। तो अब बजाय 10-12 स्टेटमेंट्स के मेरे एक ही स्टेटमेंट में सारा काम हो गया, दिस आए, दिस आए, दिस आए। और ये आपको पता है आई जो है पहली इटरेशन में 0 होगा, दूसरी इटरेशन में 1 होगा, तीसरी इटरेशन में 2 होगा, चौथी इटरेशन में 3 होगा, जब तक अरे की लेंथ है चलती जाएगी चलती जाएगी। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सारा आउटपुट आ गया। यासिर 30 MCS 15,000 ये पहला ऑब्जेक्ट था, अली 26 MCS 20,000 ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, वकास 35 MCS ये तीसरा ऑब्जेक्ट था, और ये, और शाहिद 32 MCS एंड 50,000 ये चौथा ऑब्जेक्ट था। तो हमारे पास 4 के 4 ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो गए। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर आपको ये क्लियर हो गई तो आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि हाउ फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट इज, किस तरह से ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब अगर आप इसको अज्यूम ये करें कि आपकी फेसबुक पे जो आपकी प्रोफाइल्स का रिजल्ट आ रहा होता है ना, बैकएंड से उसको इस तरह का डाटा मिल रहा होता है और वो इस डाटा को डेकोरेट करके फ्रंट एंड पे आपको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखा रहे होते हैं। बैकएंड पे डाटा इस तरह ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है ओवर द नेटवर्क, हर जगह पे जा रहा होता है, ठीक है। ओके
मैंने ये कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपका प्रोफाइल नेम होता है, प्रोफाइल पिक होती है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आपकी एज होती है, वो सारा डाटा फेसबुक पे शो हो रहा होता है ना आपको सामने। ये मैं फेसबुक की तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी मिसालें और भी हो सकती हैं इस तरह की। ये आपकी सारी चीज़ें, सारी इन्फो यहाँ आ रही है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई लाइक, अब देखिए फेसबुक पे लाखों यूजर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक को, ठीक है। तो हर यूज़र का ये नेम उसका अपना आ रहा होता है, उसकी जो पर्सनल इन्फो है या कहाँ वो रहता है, कहाँ से है, उसका स्टेटस क्या है, और उसने कब ज्वाइन किया है फेसबुक पे, उसके कौन कौन से फॉलोअर्स हैं, ये सारा इंडिविजुअल डाटा हर बंदे का अपना है, सही है। तो ये आपके सामने इस तरह डेकोरेट होके आ रहा है, बैकएंड पे कोडिंग में ये डाटा इस तरह होता है, इस तरह होता है, इसी फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में। एक ऑब्जेक्ट एक बंदे को या एक फेसबुक के यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जेसन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, मोस्टली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। हाँ, ये बेटा हम आगे चल के ना थोड़ा सा अगले वीक में एक आध मैं आपको प्रोजेक्ट ऐसा दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे मैनेज। बहुत आसान है यार, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है ना। मैं इसलिए इतना डेप्थ में जा रहा हूँ बेसिक के, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट कोड ही ना पढ़ा सकूँ, डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स है, लेकिन मैंने आपको उस थ्रेश होल्ड तक पहुँचा दूँ जहाँ आपको जावास्क्रिप्ट की ऊंच नीच सब कुछ समझ आ रही हो। इट्स नॉट एज मच या दैट मच डिफिकल्ट। ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो अपनी। ये कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे देखो अभी अगर मेरा ये प्रोग्राम 4 यूजर्स को हैंडल कर रहा है, बात समझ आ रही है, मैं इस 4 को 400 कर दूं, सेम काम करेगा, कोई मसला ही नहीं करेगा मेरे साथ। देखना जरा, तो मैं जो काम एक के लिए कर लूं ना, वो अब 600 के लिए बेशक आप दोबारा रिपीट कर लें। अब ये देख लें, मैं जितने यूजर्स डालूं, मुझे प्रोग्राम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डाटा को अपडेट कर रहा हूं, दैट्स इट। सॉरी ये क्या है यहाँ पे, कहीं भी उसने मसला किया, बैकएंड में मैं सिर्फ तो प्रोग्राम वो वन टाइम लिख के रख लेते हैं, और वो इतना जेनेरिक लिखते हैं इस तरह से जिस तरह हमने जेनेरिक लिखा है। आप 6 ऑब्जेक्ट को बिठा के, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया डायनामिकली कैलकुलेट कर लिया था कि ये लूप तब तक चले जब तक पर्सन नाम की अरे की लेंथ चले, तो आप जितने मर्जी पर्सन यहाँ डाल लें, दैट वोंट माइंड। सॉरी कामा भूल गया, फॉरगॉट टू प्लेस कामा, दिस दिस दिस। अब इस कामे वाली को कॉपी कर लो, आखिरी से हटा दो। अब देखें यहाँ सारों के नाम चेंज कर लें, ये सारे कुछ, तो ये हो गया, सिंपल इज दैट। अब अगला सवाल ये है कि इतना वेला कौन बैठा हुआ है जो कि कॉपी पेस्ट करता रहता है। ये कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये उनका एक फॉर्म बना होता है, जिस तरह ये आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना फेसबुक का, लेट्स सपोज शुरू में लॉगिन फॉर्म होता है, तो जो यूजर नया लॉगिन होता है उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आके इस अरे में स्टोर हो जाती है। बात समझ आ गई है? आ गई है, चले। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख लूँ, 3 4 एलिमेंट्स, तो आप 4 के बजाय 600 एलिमेंट कर लें, 6000 कर लें, 6 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, इट वॉन्ट माइंड, दैट्स इट। तो आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करें अली, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ बड़ा मुश्किल नहीं है या औखा नहीं है, सौखा है। आप एक चीज पे फोकस करें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अरेज ऑफ यानी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। जिस तरह मैंने कहा था वेरिएबल क्या होता है, एक वैल्यू का कंटेनर होता है, और अरे क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज को बैक वक्त आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। क्यों, मैंने क्या कहा था, हर फिजिकल चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट है। मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं तो आप भी तो ऑब्जेक्ट हैं, कोई तीसरा स्टूडेंट है वो भी तो ऑब्जेक्ट है, शाहिद साहब है वो भी तो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ अगर 7 अरब इंसान है दुनिया में, तो 7 के 7 अरब लोगों की प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स डिफरेंट होंगे, तो डेफिनेटली हर बंदे की ये प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, हर बंदे की प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, दिस 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 एंड दिस। अब भी कोई मसला है? आई थिंक मैं काफी डीप चला गया हूँ। ओके दैट्स गुड।
इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। अभी मैं एक आध काम, एक और टॉपिक कल मैं एक और बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं आपको सैटरडे संडे पे टास्क दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर वो आपने कर लिया खुद ही तो मसला नहीं होगा। वैसे मैंने असाइनमेंट दी हुई है, आपने उसका स्टेटस नहीं बताया कहाँ तक पहुंची। असाइनमेंट नंबर 2। चलें, उसको ज़रूर टाइम दें, एक दिन में आधा घंटा पौना घंटा निकाल लें, बाकी काम आप बाकी कामों को दे दें, कोई इशू नहीं, मैनेज करने की कोशिश करें। एनी सो मुझे आगे चलूँ, ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, समझ आ रहा है, एडजस्ट हजम हो रहा है। ओके, मैं अगला काम नई फाइल में करूंगा, तो मैं ये दोनों फाइलें अपलोड कर दूंगा, आपको दे भी दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज वो एक नया काम है, और मैं इस पे आपको बिल फर्ज उसको दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ, टेस्ट दे दूँ, अच्छा, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, फॉर्म डॉट एच टी एम एल मैंने नाम दिया है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं फॉर्म को डिस्कस करने लगा हूँ इस पे। आप लोगों को ये पता है कि हम इनपुट टैग दें तो हमें इनपुट एलिमेंट, ये इनपुट एलिमेंट मिलता है, ये पता है ना आपको, कन्फर्म। ओके, सो ये इनपुट है बेसिकली, इसे कहते हैं टेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं। इनपुट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी आप, ये भी आपको गालिबन पता होगा, ये एच टी एम एल है ना, तो इसलिए मैं इसको इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इनपुट टाइप आप चेंज कर दें टू पासवर्ड, तो ये आपको सिंपली यूज़र नेम देगा या आपको पासवर्ड दे देगा, ठीक है। आप सिंपली इनपुट टाइप को ईमेल कर दें, तो अब आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा सबमिट करना जब तक आप अ, अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जब भी आप इनपुट एलिमेंट लिखें ना, आप हमेशा उसे फॉर्म के अंदर लिखें, फॉर्म के टैग के अंदर। समझ आ गई बेटा बात? हमेशा जब भी कोई भी इनपुट एलिमेंट लिखें, कोशिश करें कि उनका इमीडिएट पेरेंट क्या हो, फॉर्म हो। अच्छा, अब जब मैंने ये अच्छा, फॉर्म में, हर फॉर्म में हमेशा एक बटन होता है, जाहिर है उस बटन पे क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन सबमिट होती है, ऐसे ही है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक के फॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन यूजर से कलेक्ट करके एंड पे लिखा होता है साइन अप या लॉग इन या सबमिट या समथिंग लाइक दैट। किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो वो पूरा फॉर्म फिल करके एंड पे लिखा होता है अप्लाई नाउ और समथिंग लाइक दैट। तो वो बेसिकली पूरा फॉर्म जो होता है वो इस फॉर्म के टैग के अंदर होता है, और उसके सबसे एंड पे एक एक बटन होता है जिसे आप इनपुट टाइप बटन कह लें या इनपुट टाइप सबमिट कह लें, ठीक है। सबमिट कहेंगे तब भी बटन बनेगा, तो आप जब फॉर्म का टैग इस्तेमाल करें तो अंदर टाइप बटन ना करें बल्कि सबमिट करें हमेशा, ये भी याद रखें। वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं इसे वैल्यू को भी सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ शो करूँगा ये, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखूंगा, तो ये मुझे देखें क्या है, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी टाइप जो थी वो ईमेल दी थी यहाँ पे। बात समझ आ गई? ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे वो कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पे भी करूँगा तो कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इस पे तो ठीक कह रहा है, इस पे कोई भी इनपुट हो सकता है, इस पे सिर्फ ईमेल होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनपुट में इसमें नंबर दे दूँ, तो ये सिर्फ नंबर के अलावा कोई इनपुट नहीं लेगा। ये देखें, इस पे भी आया तो ये ऑटोमेटिकली इसने ये दे दिया। अब मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, एंटर ही नहीं करने दे रहा, जो ही नंबर एंटर करूँगा एंटर करने देगा। बात समझ आ गई है? ओके, मैं यहाँ लाइन ब्रेक कर देता हूँ हर एक के साथ, ताकि हर एक सेपरेट लाइन में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से, मुझे बड़ा ओपनली बताना है बेटा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा इसमें क्विक इसलिए हूँ, ये चीज़ें कुछ पहले बता चुका हूँ, कुछ नहीं है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इनपुट टाइप ईमेल नहीं बताई पहले, वो नहीं है तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनपुट टाइप नंबर है, वो नहीं बताई पहले, ठीक है। सो फिर है जी इनपुट टाइप टेल है, तो ये टेल का मतलब ये सिर्फ फ़ोन नंबर लेगा यहाँ से, ठीक है। सॉरी, फ़ोन नंबर नहीं लेगा, बल्कि इसका एक और पर्पज़ है, इसको पहले छोड़ दें।
इनपुट टाइप, ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, मोस्ट कॉमन यही है, बाकी कोई जहन में हुआ तो साथ में बताता हूँ। ओके जी, ये क्लियर है। जेंडर के लिए आपको रेडियो बटन है ना, जैसे इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे लिख दें मेल, देखें ये मेल आ गया, ठीक है। और अगर आप सेकंड बनाएं तो यहाँ पे लिख दें फीमेल, ठीक हो गया। अब एक मसला है इसमें, अगर आप इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करेंगे दोनों क्लिक हो जाएंगे, बैक वक्त दोनों तो क्लिक नहीं होने चाहिए, तो उसका हल ये है कि दोनों को कोई नाम दे दें, एक ही नाम दे दें, जी फॉर जेंडर, और नीचे इस वाले को भी नाम सेम दे दें। तो फिर ये एक सेलेक्ट होगा तो दूसरा डी सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट होगा तो पहला डी सेलेक्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक फेसबुक। हाँ, चेक बॉक्सेस अलग से हैं, चेक बॉक्सेस अलग से हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं जो काम बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है, अभी मैं एचटीएमएल तो डिस्कस नहीं कर रहा। सो मैंने बनाया जी एक इनपुट एलिमेंट, साथ में एक सबमिट का बटन, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने यहां लिखनी है जी जावास्क्रिप्ट, और इस जावास्क्रिप्ट में इससे पहले मैंने कहा था कि जब किसी एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना हो, जब भी किसी एलिमेंट के साथ काम करना हो, तो पहले आप क्या करते हैं, उस एलिमेंट तक पहुंचते हैं, उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस करने के बाद उससे अगला काम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो हमने क्या किया हुआ था, पहले उस एलिमेंट को जाके आईडी दे दें, txt1 कह दें, और फिर यहाँ आके आप सिंपली क्या करें जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ तक तो आप वाकिफ हैं, txt1, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी HTML के टैग के अंदर से टेक्स्ट उठाना चाहते थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ इनर HTML, और हम उसे स्टोर कर देते किसी वेरिएबल में, लेट ए इक्वल्स टू दिस, दिस वाज द वैलिड सेंटेंस। अब सिर्फ एक बात याद रखें, जब किसी टैग के कंटेंट को उठाना हो तो इनर HTML, जब किसी इनपुट के कंटेंट को उठाना हो तो डॉट वैल्यू, बस। जब किसी भी, ये मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दी फॉर एग्जांपल पैरा, इसके अंदर यहां मैंने कोई टेक्स्ट डालना है, या यहां कोई टेक्स्ट ऑलरेडी डला हुआ है तो उसे निकालना है। इसी को पहले देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं पैरा, और इसको देख लेते हैं जी इनर HTML। ये इस पैरा नाम की आईडी पे जाएगा और इसके अंदर जो HTML है उसे उठा लेगा और उसे ए में स्टोर कर देगा। मेक सेंस? मैं साथ सबूत भी दे देता हूँ, ये देखा है, ये इधर गया पैराग्राफ में, इसमें जो टेक्स्ट था वो उठा के कंसोल कर दिया। तो ये था कि जब भी किसी HTML के कंटेंट को उठाना हो तो मैं क्या करता हूँ, उठाना हो या उसमें डालना हो, यानी अगर मैं ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन ना करूं, सिंपली इनर HTML में जाके, अब देखें इधर पैरा खाली है, इधर मैं जाके लिख देता हूं हेलो आई एम अ स्टूडेंट, तो इधर देखें आ जाएगा हेलो आई एम अ स्टूडेंट, हेलो आई एम अ स्टूडेंट। क्यों आया? बिकॉज ये आपको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैरा इनर HTML में जाके ये चीज़ लिख दो, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये करना है कि मैं चाहता हूँ जी कि इस इनपुट एलिमेंट पे जाए, उसको उसकी आईडी के साथ गेट करे, और डॉट इनर HTML नहीं बल्कि उसकी वैल्यू ले। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि जब भी किसी भी इनपुट एलिमेंट की
के अंदर जो टेक्स्ट या जो वैल्यू है, जो नंबर यूजर इंटर कर उसका उसको उठाना हो तो वैल्यू होगा, डॉट वैल्यू। और जब किसी नॉर्मल एचटीएमएल टैग के अंदर से कुछ चीज उठानी हो तो इनर एचटीएमएल होगा। ठीक है, मैंने लिखा जी लेट ए इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी टेक्स्ट वन। इसका मतलब इस टेक्स्ट वन पे जाओ, इनपुट पे, और इसके अंदर जो भी वैल्यू यूजर देगा वो उठा लो और उसे यहाँ कंसोल पे ए कर दो। ये कंसोल पे अब देखना जरा, मैंने यहाँ पे दिया यासिर। अच्छा, ये जो काम है ये कब परफॉर्म हो, कब ट्रिगर हो? जब किसी बटन पे क्लिक हो डेफिनेटली, वैसे तो नहीं होता। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, इससे घबराना नहीं है। दूसरी मेडिकल इमरान खान वाले घबराना नहीं समझना, वो भी कहता होता है घबराना नहीं है आपने बस। सत्यानाश करके तो सत्यानाश करके तो अभी फिर भी कहते हैं घबराना नहीं है बस। अच्छा, ये मेरा एक फंक्शन है टेस्ट। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो तब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तब क्या होगा, टेक्स्ट वन की वैल्यू गेट करेगा और उसे कंसोल कर देगा। ठीक है, सो बटन सबमिट। अच्छा जी, अब मैं करूँगा ये कि बटन के ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा, ऑन क्लिक, और इस क्लिक पे फंक्शन कॉल कर दूंगा टेस्ट। ठीक है जी, सो नाउ मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, नजर आ रहा है ये सामने नीचे देखना हल्का सा जर्क मारेगा, फर्क आ रहा है? ये जर्क क्यों है मैं बता देता हूँ इसको अभी। ठीक है, इस जर्क को हटाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए फॉर्म के टैग को हटा देते हैं, ये इसकी वजह से। फॉर्म के टैग को लगाया क्यों था और फिर हटाया क्यों है, ये डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया? तो बेसिकली अब जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे इंटर की है, लेट्स सपोज अली लिखा, सबमिट किया, अली आ गया। यहाँ पे लिखा शाहिद लिखा, इंटर किया, शाहिद आ गया। तो जो चीज़ भी यहाँ लिखेंगे वो हमें कंसोल पे मिल जाएगी। सेम हम कंसोल के बजाय डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर भी लिख सकते हैं, तो वट एवर, या सिंपली हमने यहाँ पे लिखा था ना पैरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यही चीज़ कंसोल पे इंटर करने के बजाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पैरा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू ए। अब मैंने क्या किया कि इनपुट की वैल्यू जब भी क्लिक होगा, इनपुट की वैल्यू उठाओ, ए में स्टोर कर दो, और फिर इस ए को किस में स्टोर कर दो, इस पैरा की आईडी में, सॉरी क्लास में आईडी में, यानी उस एलिमेंट में जिसकी आईडी पैरा है उसके इनर एचटीएमएल में जाके ए को डाल दो। अब ये यहां मुझे नहीं आएगा, देखना जरा कहाँ आएगा। मैंने लिखा अली, मुझे उसने यहाँ अली दे दिया। मैंने लिखा यासिर, उसने मुझे यहाँ यासिर दे दिया। मैंने यहाँ लिखा हसन, यहाँ मुझे उसने हसन दे दिया। मैंने लिखा यहाँ वक्कास, यहाँ उसने मुझे वक्कास दे दिया। क्लियर है जी? ये तो बिल्कुल मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ उनको इस्तेमाल करने का अंदाज थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया कि हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हमें चीज़ें किस तरह से चाहिए। अब जरा एक और चीज़ देखना, मैं यहाँ एक टेक्स्ट के बजाय दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ, और एक को दे देता हूँ पासवर्ड, इनको नाम भी मीनिंगफुल दे देता हूँ। इसको यूज़र नेम दे देता हूँ आईडी, और इसको दे देता हूँ पासवर्ड। यूज़र नेम ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया। अब मैं ये चेक करता हूँ कि यहाँ भी डेफिनेटली यूज़र नेम की वैल्यू गेट करेगा, और इस वेरिएबल को नाम भी यूज़र नेम दे दें, मीनिंगफुल रखें सब कुछ। इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको भी पासवर्ड दे दें, पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करें और पासवर्ड के वेरिएबल में सेव कर दें। ठीक हो गया? इफ एल्स पढ़ा है ना हमने? अब जरा देखें, सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूंगा।
मैंने लेट यूजर्स इक्वल्स टू अरे, उस अरे में ऑब्जेक्ट, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अब यूजर्स मल्टीपल हो सकते हैं ना, जैसे फेसबुक के मल्टीपल यूजर्स हैं, हर बंदा अपने अपने यूजर नेम से लॉगिन होता है, ऐसा ही है। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जेक्ट में यूजर नेम कोई भी दे देता हूं, पहले से स्टोर कर लेता हूं यासिर। फिर दे देता हूं जी पासवर्ड, इसको भी कोई देता हूं जी 1 2 3 अली। बहुत सारा कुछ दे सकते हैं आप, फिलहाल हम यही दो चीजें देते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, ठीक है। दिस 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 दिस, हम मल्टीपल यूजर्स बना लेते हैं। यहाँ पे है जी वकास, यहाँ पे है जी विक्की, यूजर नेम अली और पासवर्ड 1 2 3 अली, यूजर नेम शाहिद, पासवर्ड शाहिद 1 2 3, यूजर नेम आमना, पासवर्ड AM 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास के जितने भी लोग हैं उन सारों की एक एक अरे बन गई, और उस अरे में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जरा देखिएगा, ये इस तरह फेसबुक में डेटाबेस में पहले से चीजें सेव होती हैं। अब जब यूजर रन टाइम पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा तो ये क्या चेक होगा, अब देखिएगा, इफ यूजर नेम जो यूजर एंटर करेगा वो इधर आएगा। तो मैंने चेक किया यूजर नेम इक्वल्स टू कौन सा यूजर नेम जो ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है, ठीक है, यूजर्स के। तो मैं यहां लिखूंगा यूजर्स, ठीक है, डॉट। अच्छा, मैं अभी इसे लूप में नहीं रखा, वरना क्योंकि ये अगर मैं लूप में रखूंगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त परफेक्ट प्रोग्राम बन जाएगा। ये सारे यूजर्स में से सर्च करेगा, अगर कहीं भी यूज़र नेम मैच करता है तो वो लॉगिन कर जाए, और अगर कोई मैच नहीं करता तो वो लॉगिन ना करे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग दैट्स समथिंग विच इज़ क्वाइट अ बिट मोर ट्रिकी। इतना ट्रिकी तो नहीं, कल होपफुली मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, बट अभी सारा कुछ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। मैं सिर्फ ये जीरोथ एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट को कंपेयर करो, बाकियों को नहीं। तो मैंने यूजर्स की जीरोथ इंडेक्स पे जा गया, और जीरोथ इंडेक्स पे यूजर नेम, एक यूजर नेम वो है जो यूजर इंटर कर रहा है और मैं उसे गेट कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम डॉट वैल्यू, वो आ रहा है यूजर नेम के वेरिएबल में, और यूजर नेम का वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा यूजर नेम मैं कहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है यूजर के अरे के अंदर ऑब्जेक्ट में यूजर नेम। तो ये जीरोथ इंडेक्स पे जाएगा, जीरोथ इंडेक्स पे यूजर नेम पकड़ेगा। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, यूजर के जीरोथ इंडेक्स पे जाओ, यूजर नेम पकड़ो। अगर ये दोनों मैच कर जाएं, और यानी ये भी मैच कर जाएं और साथ में क्या कर जाए, जीरोथ पे जाके पासवर्ड भी मैच कर जाएं, यानी ये पासवर्ड जो यूजर ने दिया और वो पासवर्ड जो हमारी अरे में ऑलरेडी स्टोर्ड है, अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाएं तो फिर क्या करें, फिर मुझे यहां पे एक मैसेज शो करे पैराग्राफ में, और उस मैसेज में लिखा हो यू आर नाउ लॉग्ड इन, और एल्स में क्या करें, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। नाउ लेट्स हैव अ लुक, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले मैं कुछ और गलत फलत लिख देता हूँ, दिस वन मुझे क्या कह रहा है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। फिर मैं कुछ और भी ABC ये लिख देता हूँ, अभी भी स्टिल कह रहा है सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं करेक्ट यूजर नेम देता हूँ यासिर और 1 2 3 अली। तो मैंने लिखा यासिर और मैंने लिखा 1 2 3 अली। तो मुझे कह रहा है यू आर नाउ लॉग्ड इन। क्लियर हो गया जी? कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई धीमी हो गई है जी सर।
नहीं, मर्ज होना जरूरी थी ना, क्योंकि आप सारी चीजें सेपरेट पढ़ रहे थे। आपको ये तो पता लगना चाहिए यार कि हाउ दे कम टुगेदर टू मेक अ परफेक्ट। अब देखिए 4 या 5 लाइंस ऑफ कोड्स हैं, ये तो सिंपल एक अरे ऑफ बनी हुई ऑब्जेक्ट, ये तो कोड में शुमार ही नहीं होती डेफिनेटली, ये तो डाटा स्टोर किया हुआ है। तो सिंपल ये 2 लाइनें ऑलरेडी आपको पता है कि किसी की वैल्यू गेट कैसे करनी है, और इफ एल्स आपको ऑलरेडी पता है। बड़ी जबरदस्त। अब आखिरी चीज बता रहा हूँ और एंड करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि जब यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग हो तो यहीं पे मैसेज शो करे इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन जब करेक्ट हो जाए तो ये पेज चेंज होकर दूसरे पेज पे मूव कर जाए। और दूसरा पेज कौन सा है, हमारा बना हुआ है, विच इज इंडेक्स। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। सिंपल आप ये करें कि जब ये यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होंगे तो बजाय नाउ यू आर लॉग्ड इन के हम इसे अगली विंडो पे मूव कर दें। तो अगले पेज पे मूव करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू दूसरे पेज का नाम दे दें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बस दैट्स इट। अब जब मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा ये मुझे कहेगा सॉरी। मैं जब करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो वो अगले पेज पे आ गया। और ये देखें अगला पेज कौन सा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ज़रा वेलकम शेलकम लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर पता लगे। वेलकम, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है जी, लेट्स नाउ सी। अब मैं यहाँ पे करूँगा लेट सपोज फिर इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर मैं ये करूँगा जी करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, इट वुड सेंड मी टू द पेज वेलकम यूर लॉगिन। समझ आ गया जी। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ या प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज स्टिल बेसिक, बट आई होप सो। ये एक चीज़ याद रख ले, विंडो डॉट लोकेशन पेज, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है विंडो डॉट लोकेशन लिख के इक्वल डाल के आप अगले पेज का एड्रेस दे दें, जिस मर्जी पेज पे दे दें। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं दे दूं www.facebook.com, तो ये उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दूंगा और सबमिट करूंगा तो ये मूव करने की कोशिश कर। सॉरी, हाँ, नहीं 3 बार लिखा है, लेकिन वो यहाँ यहाँ इस तरह दे रहा है, इस तरह दे रहा है। तो वो हम फुल क्वालिफाइड यूआरएल लिख सकते हैं। पता नहीं इसका क्या तरीका है, देखना पड़ेगा। बहरहाल, तो सिंपली यू कैन मूव टू द सेकंड पेज और द थर्ड पेज विच एवर यू वांट या वट एवर यू वांट। बन गया लॉगिन सिस्टम आपका। अब आप इसको क्लास दे के एरर को रेड कर लें, जिधर मर्जी शो कर लें, जैसे फेसबुक शो करता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, थोड़ी सी अगर ट्रिकी ना हो जाए तो, अगर ये खाली सबमिट करे तो फिर भी समथिंग वेंट रॉन्ग दे रहा है। लेकिन जब खाली सबमिट करे तो ये इसके बॉर्डर्स रेड हो जाएं, ताकि पता लगे कि यार कुछ गलत एंटर कर रहे हो। जैसे फेसबुक में वैलिडेशन होती है, वी विल डू दैट इंशाल्लाह इन टुमारोज क्लास। आज की क्लास में हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, मेरे ख्याल में मुझे इस पे एंड करना चाहिए। मैं तो करता जाऊँगा, बट आई डोंट नो कि आपको कितना किस हद तक समझ आया। लेकिन बेटा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको कंपेयर कीजिएगा सिंपल वेरिएबल के साथ और सिंपल अरे के साथ, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो आपके इंडेक्स पेज में सिंपल जो है ये चीज़ें सेव्ड हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और फॉर्म में उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है। उसमें 2 चीज़ें हैं कि एक आप सिंपल टेक्स्ट एलिमेंट की इनपुट कैसे लेते हैं और उसकी इनपुट लेके उसको कैसे कंपेयर करके कैसे आप बाकी काम करते हैं। ठीक है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आप बिगिनिंग के लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आई होप इसको। नेगोशिएट